जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। मोक्षदा एकादशी व्रत की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा और साथ में आपको उसका शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। मोक्षदा एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया जाता है, क्योंकि मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया था। इसलिए गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी एक ही दिन होते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि इस वर्ष 2021 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को है। मोक्षदा एकादशी व्रत 14 दिसंबर दिन मंगलवार को है और इसी दिन श्री गीता जयंती भी है। और जो मोक्षदा एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एकादशी तिथि 13 दिसंबर दिन सोमवार को रात्रि 9:32 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 14 दिसंबर दिन मंगलवार को रात्रि 11:35 तक एकादशी तिथि रहेगी। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त यही है और गीता जयंती का शुभ मुहूर्त भी यही है। और अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त 15 दिसंबर दिन बुधवार को प्रातः 7:05 से लेकर प्रातः 9:09 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप मोक्षदा एकादशी के व्रत की पारना कर सकते हैं, लेकिन कुछ भक्त द्वादशी तिथि को सूर्य उदय होने के बाद कभी भी पारना कर लेते हैं। तो दोनों विधियां ठीक हैं, आप किसी भी विधि के अनुसार व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के व्रत की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं, हे देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसकी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। कौन सी विधि है, किस देवता का पूजन किया जाता है, सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम मोक्षदा एकादशी है। उसको मोक्षा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हे राजन, मोक्षदा एकादशी सब पापों का अपहरण करने वाली है। उस दिन यतन पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वे खानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ है और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा है, हे ब्राह्मणवर, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे ये कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे ब्राह्मणों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, वो बताने की कृपा कीजिए। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः मुझ जैसे पुत्र से क्या लाभ है। आज सब ब्राह्मण कहने लगे हैं, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे राजन, आप उन्हीं के पास से चले जाइए। ब्राह्मणों की इस बात को सुनकर महाराज वे खानस शीघ्र ही
पर्वत मुनि के आश्रम पर गए हैं और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया है। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी है। राजा वेखानस आज कहने लगे हैं, हे स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः आप बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे हैं। इसके बाद वे राजा से कहने लगे हैं, हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार अवश्य हो जाएगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहने लगे हैं, हे राजन, मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर पर लौट आए हैं। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वेखानस ने मुनि के कथना अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी है। वेखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन कहने लगे हैं, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग में चले गए। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी आज धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं, हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा अर्थात मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है और मनुष्य के मन में कोई भी मनोकामना हो, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी संकट हो, इस कथा को सुनने मात्र से वो दूर हो जाता है। इसलिए हे राजन, मोक्षदा एकादशी का व्रत आप सबको अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा को आपने सुना। मोक्षदा एकादशी के व्रत की कौन सी विधि है वो वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर डाल दी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप मोक्षदा एकादशी के व्रत की विधि को उस वीडियो में जाकर सुन सकते हैं। कृपया ये बात अवश्य याद रखें कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही श्री गीता जयंती है, इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता के किसी न किसी अध्याय का पाठ आप अवश्य कीजिए। इससे भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा मिलती है, गीता माता की अनंत कृपा मिलती है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की मोक्षदा एकादशी की श्रीमद् भगवद गीता की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मोक्षदा एकादशी व्रत की, जय श्री गीता जयंती उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।